सितंबर का महीना चालू है, 24 सितंबर टू बी एग्जैक्ट। बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। वीप डाइवेल की नई वीडियो की एडिटिंग चल रही थी, बस मुझे ऑडियो चाहिए था। ऑडियो मतलब है मेरे पास, लेकिन ऑडियो लेके ना मैं पहले एक एडोबी का फ्री एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑडियो वो क्लीन करके देता है, पूरा नॉइज़ निकाल के देता है। सो आई वांटेड टू यूज़ दैट, लेकिन अभी एज़ यू कैन सी नेट नहीं है, नेट चला गया है। तो आप बोलोगे कि आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करके क्यों नहीं, मतलब लैपटॉप पे वो यूज़ करते हो वो सॉफ्टवेयर वो जो कुछ है। तो उसका रीज़न है कि मेरे लैपटॉप को वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे वायर लगा के बैठता हूँ। यहाँ पे है पीछे राउटर, और वो राउटर से डायरेक्टली यहाँ पे वायर आती है और वो लगा के मुझे बैठना पड़ता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, बट वो एडिटिंग बाद में हो जाएगी। अभी बजे है शाम के 4:30 एंड इट्स टाइम फॉर वर्कआउट। और मैंने जब बोला कि मुझे वर्कआउट के लिए जब टाइम मिलता है तब मैं वर्कआउट करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ पूरे हफ्ते भर का करता हूँ एक ही दिन में। आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट एग्री विथ इट, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है एंड आई डू नॉट रिकमेंड इट। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वैसा किया था, लास्ट टाइम मतलब हर बार मैं मोस्टली अभी वैसे ही करने लगा हूँ, लेकिन जब मैं वैसे करता हूँ 2-3 दिन के लिए तो पूरी बॉडी इतनी पेन करती है कि पूछो ही मत। सो आई डू नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि उतना प्रोटीन इंटेक भी नहीं हो पाता इंडियन डाइट से। ये भी काम करना पड़ता है हमें, पंछियों को पानी देना और अभी खाना भी देना है। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ द वर्क। जो काम करना था वो कर लिया, अभी वर्कआउट करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। पैरट्स वो वहाँ पे भी आते हैं और हमने भी यहाँ पे लगाया। ये देखो यहाँ पे अभी ये खा रही है, तो यहाँ पे भी आती है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर डम्बल्स। नेट भी आ चुका है, लेकिन काम बाद में करेंगे। फर्स्ट लेट्स कंप्लीट आवर वर्कआउट। एंड वी आर डन। इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पुशअप्स मारे हुए थे, थोड़ा सा पंप आया हुआ था पहले ही। चलो, बहुत पसीना आ गया है अभी। सो आई एम गोना टेक अ शॉवर, नहाने जा रहा हूँ मैं। एंड वी आर बैक अगेन इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप। यस, मुझे पता है आपको क्या सवाल पड़ा होगा। ये मॉइस्चर की वजह से हुआ है एंड या इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। वो फिक्स करने के लिए पूरा डिस्प्ले बदलना पड़ेगा। सो वैसे ही है, काम चला रहा हूँ मैं। 5-5:30 बजे कुछ स्टार्ट किया था वर्कआउट, और सब होने में इतना टाइम चला गया। मतलब कभी कभी दे सकता हूँ इतना टाइम, लेकिन हर रोज़ देना पॉसिबल नहीं होता।
कमी राहतं त्याच्यामुळे कापामध्ये. सो अभी सिचुएशन कैसी है कि आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ एंड मैं आईपीओस को भी पैसा लगाता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, सो उसको बोलते हैं आईपीओ. लेकिन अभी आईपीओ 2 ओपन है जिसको मैं पैसा लगा सकता हूँ और जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं. पहला है मानबार फाइनेंस आईपीओ और दूसरा है के समथिंग, के हीट एक्सचेंजर्स ऐसे करके कुछ तो है. सो वो 2 कंपनीज़ है. जो मानबार फाइनेंस का आईपीओ है वो आज क्लोज़ होने वाला है, आज लास्ट डेट है उसकी. उसको लगेंगे 15,000 अप्लाई करने के लिए, जो मैंने लगा दिया है ऑलरेडी, मैंने अप्लाई कर दिया है. लेकिन जो दूसरा आईपीओ है वो है 27th को क्लोज़ होने वाला है. आज है 25th, मतलब 2 दिन बाद उसकी क्लोजिंग होने वाली है. सो आज जो क्लोज़ होने वाला था उसको तो मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन जो परसों क्लोज़ होने वाला है ना उसके ऊपर 100% रिटर्न्स है. अभी ग्रे मार्केट प्राइस जो होती है उस पर 100% रिटर्न दिखा रहा है जो परसों क्लोज़ होने वाला है उस पर. सो मुझे परसों वाले को भी अप्लाई करना है, लेकिन उतने पैसे अभी मेरे पास है नहीं. मेरे पास जो 15,000 थे वो मैंने अभी जो मानबार फाइनेंस आज क्लोज़ होने वाला था उसको लगा दिया. अभी इशू क्या है, अगर मानबार फाइनेंस मुझे लगा तो उसकी लिस्टिंग डायरेक्टली 30 को है, तो उस पर कुछ 50% प्रॉफिट हो जाएगा, शायद पैसा आधा बढ़ जाएगा, 7,000-8,000 मिल जाएंगे. अगर लगा तो उसके चांसेस बहुत कम है. अगर लेकिन दूसरी साइड पे अगर वो मुझे नहीं लगा तो उसके जो पैसे हैं वो 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं, उतने के उतने, मतलब 1 भी रुपया कम नहीं होता उसमें से. सो इशू क्या है कि अगर मुझे कल वो लगा नहीं और मुझे वो पैसे वापस परसों तक मिले नहीं तो मैं जो 100% रिटर्न वाला आईपीओ उसको भी अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मनी. सो क्या होना चाहिए, अगर भगवान मेरे साइड से है तो क्या होना चाहिए कि आज मैंने अप्लाई किया, अगर लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो उसके पैसे मुझे कल या फिर परसों शाम 5 बजे से पहले वापस आ जाने चाहिए, सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर द के हीट एक्सचेंजर्स आईपीओ. देखते अभी ये सिचुएशन है मेरी. मैंने आज जो क्लोज़ होने वाला था उसको तो अप्लाई कर दिया है. आई विल अपडेट यू ऑन द वीडियो. और वैसे मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी चलाता हूँ जिस पे मैं छोटे मोटे टिप्स देता हूँ मार्केट से रिलेटेड, या फिर कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए, जो ट्रेड्स मैं खुद ले रहा हूँ उनके बारे में मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे बताता हूँ. सो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे. और कैसा होता है पता है क्या, जब मैं कोई भी चीज़ करने के लिए जाता हूँ ना तब मैं मोस्टली वो चीज़ होने के बाद ही बताता हूँ. सो ये जो वीडियो है ना वो शायद मैं दोनों आईपीओस को अप्लाई करने के बाद ही पोस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पहले नहीं पोस्ट करना है और किसी को बताना नहीं है चिल्ला कि भाई मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूँ. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड दिस इज़ द डेली स्ट्रगल ऑफ लाइफ, और यही मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड करके अपलोड करना था. नॉट फॉर एनीवन, ये जस्ट मेरे लिए है, मुझे देखने के लिए है कि मैं किस चीज़ से जाता हूँ और कैसे मैं ग्रो होता हूँ. सो it might not be interesting to watch all of these videos, these longer videos, but again it's for just documentation purpose. ये देखो यहीं पे पड़ा रहता है ये, बस 2 टाइम का खाना दो, हो गया इसका. मैं तो खाना खा के आ गया.
अभी मैं जैसे घर पे आया ये आ गया मेरे पीछे पीछे। कहाँ है? अभी इसको देना पड़ेगा वरना जाएगा नहीं है यहाँ से। शाबाश। अच्छा Now we are back to the work, back in front of the laptop again. मुझे एक्चुअली दोनों IPO एक साथ लगाने थे बट आई डिडेंट हैड इनफ कैश इन माई बैंक। जो कुछ था वो डीमैट अकाउंट में था और डीमैट अकाउंट से निकालूंगा तो एक दिन बाद आएगा T+1, अभी भी चालू है, सो एक दिन लगेगा एंड इट्स नॉट रियली वर्थ इट, क्योंकि जो स्टॉक्स में मुझे बेचने पड़ेंगे दे कैन एक्चुअली गिव मोर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। सो मैं उनको बेच के IPO लगाने के लिए उनको नहीं बेचूंगा। सो जितना है उसमें IPO लगाने वाला हूँ। लेकिन मैं एक छोटा सा जॉब भी करता हूँ साइड बाय साइड। जॉब बोले तो एग्जैक्टली जॉब नहीं, लेकिन एक फ्रीलांसिंग वर्क, जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पेज है एनिमे से रिलेटेड, उनकी पोस्ट बनाता हूँ, उनकी स्टोरीज़ बनाता हूँ, एडिट करके देता हूँ। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम होता है, थोड़े से पैसे दे देते हैं महीने के एंड में। सो वो एक काम करता हूँ। उसके वजह से उनको मैंने बोला कि यूजुअली दे गिव माई पेमेंट एट अराउंड 30 और 29। सो उनको बोला 2-3 दिन पहले दे दो इस बार, क्योंकि अगर मिल जाए ना, अगर मैं कैसे वैसे करके यहाँ से वहाँ से निकालूँ तो शायद अगर ये IPO पहला वाला लगा और सेकंड लगाने के लिए मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन वो पेमेंट उसी टाइम पे मुझे आ गया ना, तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है मेरे लिए, तो मैं दूसरा IPO भी लगा सकता हूँ। So these are the things that you always need to do. You need to manage. इधर से उधर करना पड़ता है यार, तुम्हें सब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, चलता है। वैसे कल मैं जो वीप डायल की वीडियो कट करने वाला था वो रह गई थी बिकॉज सम अदर वर्क केम अप लास्ट नाइट, सो वो रह गई थी। वो अभी मुझे कंप्लीट करनी है कैसे भी करके, देखते हैं अभी कैसे हो पाता है। और ये साल ख़त्म होने से पहले मुझे एक और गोल अकम्प्लिश करना है, और वो है मेरा लॉन्ग टर्म वाला जो पोर्टफोलियो है उसको 1 लाख से ऊपर लेके जाना है, 6 फिगर्स में लाना है। सो दैट हैज़ टू हैपन येट। उसमें थोड़े से पैसे और कम है, थोड़े ऐड हो जाएंगे, फिर वो गोल कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी सितंबर चालू है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाकी है, उसमें डेफिनेटली कर दूंगा मैं जब भी काम करता हूँ ना, तब मेरे डेस्क के साइड में ऐसे 2 डायरीज़ होती है। इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर जो भी नोट्स लेने होते हैं मुझे कुछ सीखते वक्त, तो मैं उसमें लिखता हूँ, और जो डेली टास्क होते हैं वो मैं इसमें लिख देता हूँ। ये कवर इग्नोर कर दो आप, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे मैंने अभी आज के कुछ डेली गोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो एक एक करके कट करते जाऊँगा जैसे जैसे दिन के टास्क कंप्लीट करते जाऊँगा वैसे। सो इट्स ऑलवेज लाइंग ओवर हियर। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि दोपहर के टाइम पे मेरा काम ना बहुत फास्ट होता है, मेरा फोकस बढ़ जाता है, क्यों पता नहीं, लेकिन होता है। ये देखो, ये क्या करती है, इसको यहाँ पर अगर खाना नहीं रखा ना तो यहाँ पर आती है, चिड़ियों को परेशान करती है, इनको भगाती है और ये खाने लगती है। तो इसको भी यहाँ पे रखना। देखो यहाँ पे अभी ख़त्म हो गया होगा, तो अभी यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे घूम के जाएगी, लेकिन अभी इसको मुझे भगाना पड़ेगा बिकॉज ही डजंट लेट देम ईट। अभी देखो आएगा अभी यहाँ पे और ये खाने लगेगी वॉट एवर इट इज़। थोड़ी देर खाने के लिए देता हूँ, लेकिन फिर ये ऊपर बैठ के देखते रहते हैं, इनको भी खाना होता है ना, सो आई हैड टू डू दिस। ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। 2-4 दिन तो पूरा सूखा था, लेकिन बीच में ही शुरू हो गई अभी।
अपन बनाते आज एक मस्त सी कॉफ़ी। ये हो गया हमारा झाग तैयार। यहाँ पे उबल रहा है दूध, जो कि ऑलमोस्ट अभी हो ही गया। लेट्स टेक दिस एंड पुट इट इन हियर। वी आर गुड टू गो। वाह वाह, बारिश, यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे प्रीमियर प्रो, बेस्ट। जस्ट एक मेरे क्लाइंट का मैसेज आया, मतलब वो नया क्लाइंट है, उसको जस्ट मैंने रीच आउट किया था वीडियो एडिटिंग के लिए। और उसका एक्चुअली यूट्यूब चैनल था, तो मैंने बोला था कि यूट्यूब चैनल के लिए मैं तेरी एडिटिंग कर सकता हूँ, बट ही हायर्ड मी फॉर समथिंग एल्स। ही इज़ ओपनिंग अ कंपनी फॉर हाउस पार्टीज़, याच पार्टीज़। बड़ा क्लाइंट है, पैसे वाला है, सो वो कंपनी खोल रहा है। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग चाहिए उसको, और वो मैं अभी करके देने वाला हूँ। उसने मुझे जो कंपनी खोलने वाला है, उसका नया इंस्टाग्राम पेज खोला है उसने, उसकी लिंक भेजी मुझे और बोला कि इसके लिए ऐसे ऐसे टाइप वीडियोस चाहिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस नहीं है जिससे कि मैं एडिट कर सकूं। वो बोल रहा है कि नेट से उठा। हाउस पार्टी की नेट पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल नहीं होती, सो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इसकी एडिटिंग करने के लिए। देखते हैं, आगे बताता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ आपको। डे 2 जब काम नहीं होता है तो हफ्ता भर के लिए मैं ऐसे ही बैठे रहता हूँ। कभी कभी तो मतलब यूट्यूब का काम करते रहता हूँ, फ्रीलांसिंग का कुछ नहीं होता। लेकिन जब आता है काम तो एक साथ आता है, और अभी मेरे पास इतना काम पड़ा है ना करने के लिए। यही होती है भाई ज़िंदगी फ्रीलांसर की। मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी यहीं पर बीतने वाली है शायद। लेट्स गेट बैक टू वर्क। और जो पहला वाला आईपीओ था ना, उसको मैंने अप्लाई किया था, वो नहीं अलॉट हुआ मुझे। और जो दूसरा वाला आईपीओ है उसकी क्लोजिंग डेट आज है, आज लास्ट डेट है उसकी। लेकिन जो पहला वाला आईपीओ था उसके पैसे अभी तक मुझे वापस नहीं आए हैं, सो आई कैंट अप्लाई टिल देन। देखते हैं, लास्ट टाइम होता है 5 बजे तक, तब तक अगर पैसे वापस आ गए तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और एल्स आई कांट डू एनीथिंग। और भी एक नई प्रॉब्लम आ गई है, और वो है कि हमारे जो गली के जो कुत्ते हैं ना, उनके सारे कुत्तों का ध्यान में रखता हूँ, उनको खाना देता हूँ, पानी रखता हूँ। लेकिन उन सब का मैंने ऑपरेशन भी कर दिया है, मतलब KDMC वालों को बुला के सबका ऑपरेशन भी कर दिया है, जिसके वजह से उनको बच्चे पैदा ना हो। क्योंकि वैसे भी होकर यहाँ पे गाड़ी के नीचे आकर मर ही जाते हैं मोस्टली, तो वो मुझसे देखा नहीं जाता। सो मैंने उनका सारे जन का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन कहीं इधर मेरे गली में यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ इस पेड़ के पीछे। तो उस पोस्ट ऑफिस के इधर किधर से तो पता नहीं, हमारे गली की तो नहीं है वो, लेकिन किधर से तो दूर से आकर एक डॉग ने वहाँ पे बच्चे दे दिए हैं। अभी उनका क्या करना है मुझे पता नहीं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे गाड़ियाँ जाती आती रहती हैं, और
यहाँ मेरे बिल्डिंग के पीछे भी 8 बच्चे दिए थे एक बार, तो उसमें से बस एक ही बची है। सो 7 जन मर गए उसमें से। तो वैसे ही होता है हमेशा। तो वो बहुत बुरा लगता है यार। ये गाड़ियाँ जाती है ना, देखते नहीं है गाड़ी वाले भी, पास में लेके जाते हैं और उन बच्चों को भी समझता नहीं है कि क्या, डायरेक्टली गाड़ी के सामने आ जाते हैं, फिर गाड़ी वाले भी क्या करें। बारिश होने लगी है। वैसे वो कुत्ते के बच्चे जो है वो शेड में तो है, लेकिन वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और 10 साढ़े 10 बजे कुछ पोस्ट ऑफिस खुलता है। सो शायद उन्होंने भगा दिया होगा वहाँ से, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन अभी मम्मी जब नीचे गई तब उधर ही साइड में एक छोटा टूटा हुआ सा दुकान है, उसके शेड में वो बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे पहले मैंने मतलब कल रात को देखा था जब 5 बच्चे थे, लेकिन आप अभी मम्मी ने देखा तब वहाँ पे बस 2 ही बच्चे हैं। 3 कहाँ पे गए पता नहीं। गाइस एक बहुत क्रेज़ी चीज़ हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आज लास्ट दिन था KRN IPO को पैसा लगाने का। 5 बजे तक टाइम था, अभी 5 बज चुके हैं। सो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन करीब 3 से साढ़े 3 बजे मेरे पास जो पहला IPO को लगाए थे मैंने पैसे, वो वापस आ गए। एंड नाउ आई कैन अप्लाई मतलब मैंने कर ही दिया अप्लाई, तभी अप्लाई कर दिया था। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये IPO लगाना तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इस IPO का अभी करंट GMP है 120% के आसपास। मतलब मैंने 15,000 लगाया है, उसके ईज़िली 32,000 बन जाएंगे मेरे। मतलब एटलीस्ट 16 to 17,000 का प्रॉफिट बन जाएगा ईज़िली। बस भगवान से यही कहना है कि भाई लग जाए KRN का IPO। लगा दो साहब, आपके ही तो हाथ में है सब कुछ। स्वीप डाइवल की एडिटिंग 3 दिन से कर रहा हूँ, और जब जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ का वहाँ का काम आ जाता है। अभी भी बाकी है बहुत सारा काम, ऑलमोस्ट 60-70% काम बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है मतलब। लेकिन स्क्रीन की तरफ देख देख के मेरा सिर चकराने लगा था, और मैं मतलब ऑलमोस्ट रखने ही वाला था लैपटॉप बंद करके, तभी लाइट चली गई। नाउ आई हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट वर्कआउट, सो लेट्स डू इट। मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार कितने महीने में ऐसे ही लैपटॉप के सामने बैठ के वेस्ट करने वाला हूँ। वेस्ट मतलब वेस्ट नहीं, एक तरह से काम ही है ये मेरा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है यार कभी कभी, और ऐसे लगने लगता है कि कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। बस यहीं ऐसे वीडियोस बनाओ, घर में एडिटिंग करो 2-2, 4-4, 8-8 घंटे दिन के, अपलोड करो एंड देन रिपीट। कुछ अलग नहीं हो रहा है। It's kind of frustrating sometimes, but I have to go through this. You know वो कैनन इवेंट बोलते हैं, वैसे कुछ होगा ये डेफिनेटली। कुछ तो चेंज हो जाएगा होपफुली फ्यूचर में। ऐसे 9-9, 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना ना पड़े। Whatever, अभी अपने हाथ में जो है वो करते हैं। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ना, इसी की एडिटिंग अभी यहाँ पे चालू है। आज है 28 सितंबर 2024। आज है सैटरडे, कल है संडे। तो संडे का हमारा मतलब मैं और मेरे दोस्तों का प्लान है कि उम्बरली जाने का। उम्बरली मतलब अगर आपको पता नहीं होगा, आप यहाँ से नहीं हो, मेरे सिटी से, तो यहाँ पे पास में ही एक काइंड ऑफ हिल टाइप जगह है, जो कि फॉरेस्ट एरिया है गवर्नमेंट का, जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बांध सकता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। सो इट्स ओनली रिजर्व फॉर फॉरेस्ट। सो वहाँ पे कुछ एक ऐसी छोटी सी मतलब जगह है, पॉन्ड टाइप है, जहाँ पे हम स्विमिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट रियली दैट क्लीन, लेकिन वहाँ पे जो पानी आता है ना, वो सारा स्विमिंग पूल के पानी से तो डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि वो सारा का सारा पानी पहाड़ों से होकर आता है। सो इट्स काइंड ऑफ मडी वाटर, लेकिन स्विमिंग करने के लिए तो अच्छा है, चल जाता है। हमें कोई इतना शौक नहीं है कि साफ़ पानी में ही स्विमिंग करें। मतलब एक्चुअली वो नेचुरल वाटर है, वो साफ़ पानी है, बस उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिली हुई है।
सो आई डोंट थिंक इट्स रियली दैट बैड। और एक्चुअली सच बताओ तो इट इज़ फार मोर बेटर दैन द स्विमिंग पूल्स क्लोरिन्ड वाटर, क्योंकि एटलीस्ट उसके अंदर रोज़ 100 लोग आके उसी पानी में मूतते तो नहीं है। वहाँ पे बहता पानी तो मिलता है हमें, क्योंकि अभी बारिश तो ज़ोर से हो रही है 2-3 दिनों से, तो अच्छा पानी मिल ही जाता है। यह है मेरा लॉजिक, आपको जो सोचना है सोच लीजिए। थोड़ा सा आगे चला था। ये देखो यहाँ पे जैसे हर एक पेड़ है ना, ये टैग्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, पूरा का पूरा एरिया, ये 2-3 पेड़, 2-3 पेड़ नहीं, 2-3 पूरे माउंटेन्स, और ये जो आपको दूर दूर तक दिख रहा है ना मोस्टली एरिया, वो सभी फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया है। सो यू कैन डू एनीथिंग हियर, यू कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर। यहाँ पे हो रहा है सनराइज़ and we are going towards the water place that, समझ गया आपको। नींद में हूँ मैं अभी भी। ये जैसे वहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है। मोस्टली यहाँ पर योगा या फिर कुछ मेडिटेशन करने के लिए आते हैं लोग, क्योंकि शांत जगह है ना, इसलिए। ये एक जगह तो है, लेकिन ये थोड़ी सी गंदी है। यहाँ पर पानी भी ज़्यादा नहीं है, तो हम आगे और एक जगह है वहाँ पे जाने वाले हैं। ये जगह है ना, मेरे घर से कुछ बस 6 से 7 किलोमीटर ही दूर होगी। अगर तैरना नहीं होगा ना, तो इस पानी में बस पैर या फिर हाथ डाल के भी बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वो काटने वाले छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, जहाँ पर दुकान में लोग पैसे लेते हैं बैठकर उनको काटने देने के लिए, यहाँ पर फ्री में मिलता है वो। ये देखो, पानी एक्चुअली में साफ़ होता है, पानी में गंदगी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा मिट्टी का पानी है, क्योंकि वो ऊपर से पहाड़ों से आता है ना, इसलिए। बस आ गए काटने के लिए आ गए। क्या होता है, पैर ऊपर रखे ना तो आते नहीं है, और पैर नीचे डाले तो पैर दिखेंगे नहीं। आ गए, लेकिन अभी पैर नीचे है बहुत, तो दिख नहीं पाएंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिखा। इन दोनों को थोड़ी थोड़ी स्विमिंग सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब अगर डूब भी गए कभी आगे जाके फ्यूचर में, तो मेरा नाम याद आएगा, मैंने सिखाई थी स्विमिंग, इसलिए ज़िंदा बच गए। अभी बजे 8:30 और हमारा यहाँ से तो काम हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर स्पॉट, जो कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ज़्यादा लोगों को वो जगह पता नहीं है। हम एक्चुअली कंपास लगा के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समझता नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाना है। हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट साइड में, इस डायरेक्शन में, तो बस जहाँ पे रास्ता दिखे वहाँ पे चले जाएंगे। ये देखो तितलियाँ, देखो कितनी है। जाना है उस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ से भी एक रास्ता है ऐसा जाने के लिए, और यहाँ से भी है। और ये भी यहाँ पे करके रखा है कुछ लोगों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, कि पानी, बारिश का पानी अगर यहाँ पे रुके और मतलब एब्जॉर्ब हो जाए नीचे ज़मीन के अंदर। इन लोगों का क्या सीन है क्या पता नहीं,
जो है पेड़ पहले से वो तोड़ के दूसरे पेड़ लगा रहे हैं, पागल लोग। अभी हम इस स्पॉट पे आ रहे हैं जो कि इस वजह से सीक्रेट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग इस वजह से आते नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे आना पड़ता है। एंड हियर वी आर। इस पत्थर पे बैठ के यहाँ पे पूरा जो उम्बरली का व्यू है वो यहाँ से आता है। लेकिन सच में यार कितने पागल लोग होते हैं जो पेड़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कुछ मतलब रास्ते के साइड में है, रास्ते पे भी नहीं है, फिर भी उनको काट रहे हैं और उनकी जगह पे खुद लगा रहे हैं। ये तीसरी जगह है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे आने वाले थे पहले, लेकिन बाद में याद आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है और इन दोनों को तो स्विमिंग आती नहीं है, तो मैं अकेला यहाँ पे आके क्या करूँगा। तो हमने सोचा वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर दोनों है, गहरा भी है और थोड़ा सा पानी है जहाँ पर पैर लग सकता है नीचे। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है और साफ़ भी है। क्या मस्त सनसेट हो रहा है। और फाइनली मेरी जो वीडियो थी वीप डाइवेल की, उसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। हफ्ता भर लग गया उसको कंप्लीट करने में, बस 12 मिनट की वीडियो थी, लेकिन क्या है वो मैनवर्स की वीडियो थी तो उसमें इमेजेस ज़्यादा थे, तो उसकी एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। बट लुक एट दिस। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत अंधेरा है। आप रास्ते का व्यू एंजॉय करो। आपको याद है मैंने कल या परसों आपको एक क्लाइंट के बारे में बताया था जो कि जिसने एक नई कंपनी खोली थी, हाउस पार्टीज़, याच पार्टीज़ वो अरेंज करने के लिए उसको एक रील बनानी थी। सो मैंने उसको बना के दे दी, जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और जैसे मैंने बताया था कि वो क्लाइंट ना बहुत बड़ा था, मतलब बहुत पैसे वाला है। उसने मतलब वो अपने एज जैसा है ऑलमोस्ट, वो भी 23-24 साल का होगा, लेकिन अभी वो दुबई में रहता है। इंडियन ही है, इंडियन या नेपाली है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन वो अभी दुबई में रहता है। उसने बहुत बड़ा बिज़नेस किया है ई कॉमर्स का, और उसी के साथ उसने अलग अलग एजेंसी भी खोली है, SMMA की और ईमेल मार्केटिंग की, बहुत सारी एजेंसीज खोल के बहुत सारा पैसा कमाया है। एंड हिज बेस्ट डे वॉज, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने एक दिन में एक बार 70 लाख रुपए कमाए थे। दैट्स वन ऑफ हिज बेस्ट डेज इन हिज एंटायर लाइफ। एक दिन में 70 लाख कमाए थे उस बंदे ने। सो वो चीज़ मुझे पता थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको मतलब मेरे चार्जेस बताए थे उस शॉर्ट रील एडिट करने के, और उसको रील पसंद आ गई। मतलब छोटे से चेंजेस थे वो मैंने करके दे दिए, फिर उसको रील वो पसंद आ गई। एंड ही इंस्टेंटली पेड मी, मतलब कोई भी नाटक नहीं, कोई भी सवाल नहीं किया उसने, डायरेक्टली बोला UPI ID दे और पैसे भेज दिए। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि ऐसा क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये क्लाइंट अभी ये तो एक रील का हो गया चलो, लेकिन ये क्लाइंट अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा भाई। लॉन्ग टर्म के लिए मिलना चाहिए ये क्लाइंट, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस अभी खाना खा के हो गया है, एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग ओवर
और बस अभी खाना खा के हो गया है. आई वॉज जस्ट वॉकिंग इन द टेरेस एंड लुकिंग ओवर द स्मॉल पीजेंट्स गोइंग ऑन देयर बाइक्स एंड वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स. चलो मिलते हैं कल. यह है अपना डेली का काम. रोज़ सुबह ये करना पड़ता है. अभी नीचे जाने के बाद देखो कैसे बैठे होंगे नीचे. ये आ गई और एक, इसका नाम है जूली. ये और वो एक बाहर बैठी है, उसको अंदर नहीं आना. आया बहुत सारे आ गए. चलो ये हे जे चल ये झाला ना तुझा. इस भाई को खाना तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ आता है यहाँ पे. भाई पोपट हो गया मेरा तो. मैं डायरेक्टली तो लैपटॉप 1.5 लाख का 2 लाख का ले नहीं सकता. इसीलिए मैंने पहले क्या किया कि मैं 1 बाय 1 पार्ट लूँगा पीसी का, ऐसा मैंने डिसाइड किया था. सो सबसे पहले अभी अमेज़ॉन पे बिग बिलियन सेल चालू है, उसकी वजह से ऑफ़र में था. मॉनिटर ऑफ़र में था जो कि ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिल रहा था. 10,000 में मिला मुझे LG का एक अच्छा वाला IPS वाला मॉनिटर 27 इंच का. तो वो मैंने ले लिया. मेरा प्लान कैसा था कि वो मॉनिटर लेके मैं लैपटॉप के सामने रखूँगा और अभी करंटली मतलब चालू काम के लिए लैपटॉप और उस मॉनिटर को HDMI केबल से कनेक्ट कर दूँगा, जिसके वजह से मतलब मैं एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो वो यूज़ कर सकूँ. लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने ट्राई किया मेरा लैपटॉप उस मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, तब पता चला कि मेरे लैपटॉप का HDMI पोर्ट भी ख़राब है. पोपट हो गया मेरा तो. अभी तो वो वैसे ही पड़े रहेगा, वरना मैंने बोला है भाई को उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसका काम तो होता है और उसके लैपटॉप को हो जा रहा है HDMI केबल से कनेक्ट, तो बोला तू यूज़ कर ले. और हाँ, वो IPO भी नहीं लगा मुझे जिसका GMP 120% था. बैड डे. 3 बार मैंने लैपटॉप लगाया और तुरंत लाइट जाती थी. अभी पूरा एरिया अंधेरे में है. ये तो होगा.